आज क्या पढ़ना है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, पाठ दूसरा चल रहा है। इसी को ही बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं या इसी को महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस सिद्धांत के बारे में शुरुआत कहाँ से हुई इस सिद्धांत की। तो एक व्यक्ति थे एडविन हब्बल 1920 में। एडविन हब्बल एक वैज्ञानिक थे या भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, यह ब्रह्मांड में देख रहे थे। इन्होंने पाया कि आकाश गंगाओं के बीच में प्रसार हो रहा है या ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है। कैसे पता चला? यह पता चला आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या पढ़ना है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, इसी को बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं या बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं या इसी को महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, महाविस्फोट क्यों नाम है अभी समझ में आएगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो 1920 में एक व्यक्ति थे एडविन हब्बल। इन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है या ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, यह कैसे पता चला? इन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं जो हैं वह एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कुछ गणितीय विधि लगाई और टेलीस्कोप के माध्यम से ये देखते थे। तो उन्होंने इस आधार पर बताया कि एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा से दूर जा रही है। ठीक है, तो इसी आधार पर फिर कई लोगों ने और विचार दिए और एक व्यक्ति आते हैं जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने यह सिद्धांत दिया, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, एडविन हब्बल ने केवल ये बताया था कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है या आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और आकाश गंगा क्या होती है बता चुके हैं। ठीक है, आकाश गंगा क्या है? करोड़ों तारों का समूह है। जब करोड़ों तारे मिलकर एक समूह बनाएंगे तो उसे एक आकाश गंगा कहेंगे। और इस तरह की करोड़ों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। ठीक, और हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें हम लोग रहते हैं सूर्य के साथ, उसको बोलते हैं मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ठीक है, उस आकाश गंगा का नाम है। तो उधर नहीं जाना है, अभी हमको महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। अब देखो बिग बैंग सिद्धांत है क्या, किसने दिया था ये बता दिए। इसमें बताया गया कि पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से गोले के रूप में था। ठीक है, इतना छोटा गोला कि जैसे मटर का दाना समझ लो, उतने में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। ये पृथ्वी भी उसी में थी, सूर्य भी उसी में था। जितनी भी आकाश गंगाएं और जगह खाली दिखाई दे रहा है ये सब उसी में समाया हुआ था। यह कब था ऐसी स्थिति? 13.7 अरब वर्ष से पहले। ठीक है, 13.7 अरब वर्ष से पहले ऐसी स्थिति थी। अचानक क्या हुआ कि इसमें तापमान और दाब अनंत था, एकदम इतना था कि माप नहीं सकते। ठीक है, तापमान और दाब जो है दोनों ही अनंत था, जिसको मापना संभव नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें एक विस्फोट हुआ और इतना भयंकर विस्फोट हुआ, उसी विस्फोट को ही हम महाविस्फोट कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत का एक नाम क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें हुआ क्या कि ये जैसे ही विस्फोट हुआ, 1 सेकंड के कम समय में ही, 1 सेकंड से भी कम समय में ब्रह्मांड कई लाख किलोमीटर में फैल गया। ठीक है, कई लाख किलोमीटर में फैला और 3 लाख साल के अंदर ही लगभग 4,500 केल्विन तापमान गिर गया। वो 4,500 डिग्री सेल्सियस ही समझ लो, इतना तापमान घट गया ब्रह्मांड का। ठीक है, और ये देखो 1 सेकंड में काफ़ी प्रसार हुआ था ये बताएं। और पहले 3 सेकंड में ही कणों का निर्माण होना शुरू हो गया। कण का निर्माण कैसे हुआ? एक सूत्र है E = mc², पढ़े होगे कक्षा 10 में। ये आइंस्टीन का सूत्र है, ध्यान से सुनो। E = mc²। E मतलब होता है एनर्जी या ऊर्जा, और M मतलब होता है मास, और C है प्रकाश की चाल। ठीक है,
तो देखो एनर्जी को मास में या द्रव्यमान में बदल सकते हैं कि नहीं। जैसे उष्मा हम जिससे सेकते हैं, हाथ सेकते हैं ना, उसको हम कणों में भी बदल सकते हैं, और किसी कण को हम उष्मा में भी बदल सकते हैं। तो कण को या पदार्थ को उष्मा में बदलने का हमारे पास बहुत सारी विधि है, दिखता भी है। जैसे लकड़ी एक पदार्थ है ना, उसको हम उष्मा में बदल सकते हैं कि नहीं, बदल सकते हैं ना। लेकिन हम उष्मा को किसी दूसरे पदार्थ में भी बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा घनत्व की ज़रूरत होगी, जो सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता। लेकिन पदार्थ को उष्मा में बदला जा सकता है सामान्य रूप से। देखते हो कि नहीं, कोयले को जला देंगे तो पदार्थ है, उष्मा में बदल गया। ठीक है, इस सूत्र से क्या कहा गया कि हम ऊर्जा को पदार्थ में और पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब इसमें इतना तगड़ा विस्फोट हुआ तो ऊर्जा भी बहुत अधिक निकलेगी कि नहीं, और पहले 3 सेकंड में इसी ऊर्जा के कारण क्या बन गया, कण बन गया। ठीक है, इसको समझने के लिए वो आइंस्टीन वाला सूत्र लगाएंगे कि एनर्जी को मास में या द्रव्यमान में और द्रव्यमान को एनर्जी में बदला जा सकता है। तो यही घटना घटी थी। पहले ऊर्जा निकला, ऊर्जा से कणों का निर्माण हुआ, और कणों से गैसों का निर्माण, अरे कणों का और गैसों का निर्माण हुआ। ठीक है, और ब्रह्मांड में 3 लाख साल के अंदर ही तापमान कुछ कम हो गया, और बहुत सारे गैस और बहुत सारे धूल के कण बन के बिखर गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। पहले क्या था, पहली स्थिति में एक छोटा सा गोलक था, छोटा गोलक था। ठीक है, और इसमें तापमान अनंत था और दाब अनंत था, इतना कि मापा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है। पहली स्थिति ऐसी, तो ऐसे पड़ा हुआ था। 13.7 अरब वर्ष बाद क्या हुआ, मतलब आज से 13 अरब साल पहले, 13.7 अरब साल पहले क्या हुआ, इसमें विस्फोट हो गया। ठीक है, महाविस्फोट हुआ। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था, एक गोलक पर रखा हुआ था जिसमें सब कुछ समाया था, तापमान बहुत अधिक था, दाब बहुत अधिक था। दूसरी स्थिति में इसमें विस्फोट हुआ। ठीक है, विस्फोट के 1 सेकेंड के अंदर, जैसे पटाखा फोड़े हो ना, जब उसमें विस्फोट होता है, कोई बड़ा पटाखा फोड़ो तो आसपास कोई चीज़ रखोगे तो तेज़ी से फैलेगा कि नहीं, मतलब फैलेगा, और अगर नहीं फैल पाया तो फूट जाएगा। जैसे किसी मिट्टी का बर्तन रख दो, देखो उसका टुकड़ा दूर दूर तक जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही इसमें जो पदार्थ रहा होगा उसके भी टुकड़े या ऊर्जा दूर तक जाएगी कि नहीं। जैसे अगर तुम्हारे सामने पटाखा फोड़ा जाए तो एकदम धक्का सा लगता है कि नहीं, एकदम। अगर वो छोटा सा पटाखा अगर बम फोड़ दिया जाए तो इतना धक्का लगेगा कि मौत हो जाएगी, और बड़ा बम गिरा दिया जाए तो और धक्का लगेगा। परमाणु बम गिरा दिया जाता है तो पूरा शहर साफ हो जाता है ऊर्जा से। लेकिन ये सोचो, परमाणु बम तो सूर्य के सामने कुछ नहीं है, और ये सूर्य से लाखों गुना ज़्यादा ऊर्जा निकली होगी। सूर्य तो उसका बच्चा है ना, एक कण बन गया वो। उसके पहले की बात है, जब सूर्य नहीं रहा उतना ऊर्जा निकली जितना सूर्य में है, उससे भी ज़्यादा। सूर्य की ऊर्जा को तो माप सकते हैं, इसके तापमान और दाब को माप ही नहीं सकते, तो ऊर्जा सोचो कितनी निकली होगी। ठीक है, तभी ना ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो दूसरी अवस्था में विस्फोट हुआ। तीसरी अवस्था में क्या होगा कि पहले 3 सेकंड के अंदर ही कणों का निर्माण शुरू हो गया। कण कैसे बने अभी को बताए हैं। ऊर्जा जब बहुत अधिक हो गई तो इससे पदार्थ बनने लगे, जैसे लोहा है, कोयला है, जितने भी पदार्थ तुम देखते हो सबसे पहले वह इसी ऊर्जा के कारण ही बने होंगे कि नहीं। बाद में कंडीशन बदलता गया, अलग अलग पदार्थ बनते गए। ठीक है, 100 तरह के अगर पदार्थ बन रहे हैं तो सभी इसी ऊर्जा से निकलकर ही बने हैं। तो पहले पहले जो बना तो वह क्या था, धूल के कण थे और गैस के बादल जैसा पूरे ब्रह्मांड में बिखर गया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब इन तीनों कंडीशन के बाद क्या हुआ, लगभग लाखों सालों तक ये धूल और बादल के कण पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। ठीक है, धूल और बादल के कण। लेकिन कोई भी चीज़, जैसे तुमको कल उदाहरण बताए थे, तुमको इसी क्लास में सरसों छींटने के लिए दे दिया जाए, फेंकोगे तो
कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी कणों का, गैसों का जो घनत्व था कहीं पे ज़्यादा था, कहीं पे कम था, कहीं पे एकदम नहीं था तो कहीं पे बहुत ज़्यादा था, ठीक है। यानी कि इनका वितरण कैसा था, असमान था। असमान वितरण की वजह से क्या हुआ, जहाँ पर घनत्व अधिक था, अच्छा बताओ इस समय जो गैस है वो कौन सी गैस रही होगी इसमें, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है कि नहीं, ठीक है। अब यह जहाँ जहाँ पे घनत्व जो है अधिक था वहाँ के कण आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे से टक्कर की वजह से ऊष्मा उत्पन्न हुई और वह एक पुंज या झुंड के रूप में बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि जब इनका आकार बढ़ने लगेगा तो आसपास के भी जो कण हैं उनके आकर्षण शक्ति के कारण इकट्ठा होने लगेंगे कि नहीं, ठीक है। इकट्ठा होने की वजह से तारों का निर्माण हुआ, ठीक है। और ये जो बड़ा धूल और गैस का बादल था इसको क्या बोलते हैं, निहारिका, बताए थे ना। निहारिका क्या है, हाइड्रोजन गैस और धूल के कणों का बादल था जिसमें बहुत सारे तारों का जन्म हुआ। यानी कि निहारिका से ही तारों का जन्म हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। नेबुला जिसको बोलते हैं, नेबुला से तारों का जन्म हुआ। ऐसे कई तारे बन गए। अब इन तारों के चारों ओर कई सारे धूल कण भी घूमने लगेंगे कि नहीं, ठीक है। कल बताए थे कि कोई पदार्थ जैसे पृथ्वी से फेंक देते हैं तो मान लो एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इसका निर्माण हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत ऊपर फेंक दोगे तो इसके चारों ओर जैसे हमारे सैटेलाइट घूमते हैं ना, जैसे फ़ोन पे बात करते हो तो आकाश में कोई ना कोई सैटेलाइट है कि नहीं, तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ना। तो ऐसे ही जब तारा बन गया तो तारे के चारों ओर भी छोटे छोटे कण पदार्थ इत्यादि घूमने लगेंगे कि नहीं, घूमेंगे। और वही बाद में एक दूसरे से टकरा कर घने हुए और संघनित होकर ग्रहों का निर्माण हुआ। तो अभी इतना समझो कि तारों का निर्माण हुआ और ग्रहों का निर्माण की प्रक्रिया कल बताएंगे, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक बार और समझा दें और पूछेंगे इसके बाद, ठीक है। अब देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। 3 अवस्थाएं बताएं, या इसके पहले भी थोड़ा सा बताए थे ना एडविन हब्बल के बारे में, उन्होंने ही बताया कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, ठीक है। ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। कैसे प्रसार हो रहा है? उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। और आकाश गंगा क्या होती है? जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं। तो एक आकाश गंगा दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हो, किताब में दिया है, एक गुब्बारा लो, उसके ऊपर 3-4 जगह निशान लगा दो, अब गुब्बारे को फुलाओ तो उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो वही जो बीच की दूरी बढ़ रही है, ऐसे ही आकाश गंगाओं की बीच की दूरी बढ़ रही है। तो उन्होंने ये विचार दिया कि कोई ऊर्जा है जिसके कारण से ये हो रहा है, ठीक है। उसी आधार पर एक व्यक्ति थे जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने क्या बताया कि महाविस्फोट हुआ था और महाविस्फोट के कारण ही विस्तार हो रहा है और वह विस्तार आज भी जारी है, ठीक है। और महाविस्फोट कब हुआ था? तो उसके लिए उन्होंने पूरा एक सिद्धांत दिया। उसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत। इन्होंने इसमें क्या बताया कि पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से गोलक के रूप में, छोटा सा जो बाल होता है या मटर का दाना होता है, उतने छोटे बाल के रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि तापमान और घनत्व अत्यधिक होने के कारण उसमें विस्फोट हो गया। और यह विस्फोट कब हुआ? आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। विस्फोट के 1 सेकंड के भीतर विस्फोट हुआ। तो जब शुरू में विस्फोट होगा तो क्या होगा? जो आसपास क्षेत्र है बहुत तेज़ी से फैलेगा कि नहीं? तो 1 सेकंड के भीतर ही उस छोटे से गोलक का विस्तार लाखों किलोमीटर भी हो गया, ठीक है। उसके बाद पहले 3 सेकंड में ही कणों का निर्माण होने लगा, ठीक है। कणों का निर्माण कैसे होने लगा? तो ये सूत्र बताएं, E = mc², ठीक है। पूरा सूत्र क्या है?
E बराबर mc²। तो एनर्जी और मास यानी ये ऊर्जा है, ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया, इससे कणों का निर्माण हुआ और गैसों का निर्माण हुआ। जो गैस थी सबसे ज़्यादा वह कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। और यह गैस और धूल कण पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, लेकिन इनका वितरण एक समान न होकर के इनका वितरण असमान था। तो जहाँ जहाँ घनत्व अधिक था, ठीक है, वहाँ पर वह गैसें और संघनित होने लगी, संघनित होकर उन्हीं से फिर तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गया।